कुरुक्षेत्र के आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग से मांगी गई सूचना की एवज में फ़ोटो स्टेट करवाने के 80,000 रुपये देने के बावजूद भी जब उसे पूरी सूचना न उपलब्ध करवाई गई तो मामला स्टेट कमीशन पहुंचा। 6.5 माह बाद जन स्वास्थ्य विभाग के पसीने छूटे और 40 पृष्ठों में जवाब देना पड़ा, लेकिन सूचना मांगने वाले व्यक्ति का कहना है कि जन स्वास्थ्य विभाग के जवाब से वह संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसने स्टेट कमीशन में अपील दर्ज कराई है। आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज द्वारा 30 जनवरी को कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग कुरुक्षेत्र में नियमानुसार आरटीआई लगाई गई थी, जिसमें विभाग द्वारा दिए गए टेंडरों, कच्चे पक्के कर्मचारियों की सूचना सहित 15 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी। पंकज का आरोप है कि विभाग द्वारा जितने पैसे उससे मांगे गए थे उतने पैसे देने के बावजूद भी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिस पर उसने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, इंजीनियर इन चीफ व अन्य आला अधिकारियों को फरियाद की है। ये सूचना भी उसे डीसी कुरुक्षेत्र के आदेश देने पर ही उपलब्ध करवाई गई, जिसमें विभाग ने करीब 1 क्विंटल 8 किलोग्राम 200 ग्राम वजनी पेपर भेजे, जिसके 40,000 पन्ने हैं, जिसका फ़ोटो कापी का खर्चा 80,000 रुपये उसने जमा करवाया है, परंतु फिर भी उसे पूरी जानकारी नहीं दी गई। ज़्यादा सूचना के जवाब गोलमोल दिए गए हैं ताकि मामले को घुमाया जा सके। अब उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील डाली है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो 80,000 रुपये उन्होंने फीस के तौर पर जमा करवाए हैं वह भी विभाग के खाते में कार्यकारी अभियंता द्वारा अभी तक जमा नहीं करवाए गए, जिसकी पुष्टि उन्होंने बैंक से कर ली है। कुरुक्षेत्र से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा व संवाददाता काजल वालिया की रिपोर्ट। 30 जनवरी को मैंने एक आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो 3 फरवरी को उनका मेरे पास रिप्लाई आया कि 85,000 रुपये जमा करवा दीजिए। हैरत की बात तो ये है कि 3 फरवरी को उन्होंने मुझे एक ही दिन में 2 चिट्ठियां भेज दी और दोनों का एंडोर्समेंट नंबर अलग अलग था। पहले उन्होंने मेरे को एक चिट्ठी में जो है सीसी करके भेजा, जहाँ जिस चिट्ठी में उन्होंने अपने एसडीओज को और डिविजन्स को बताया जाए कि कितने पैसे जो है हमें लेने हैं, कितने पैसे बनेंगे और आवेदक से कितने पैसे लेने हैं। तो उसके बाद मैंने विभाग को चिट्ठी लिखी कि आपने मेरे से 85,000 रुपये मांग लिए, ये कैसे मांगे हैं, इसका क्या रीज़न है, अभी मेरे को बताया जाए। तो मुझे जो है उस चीज़ का कोई रिप्लाई ना देकर मेरे को सिर्फ यही कहा गया कि आप 85,000 रुपये जमा करवाओ, जिसमें 80,000 रुपये सूचना देने के और 5,000 रुपये पोस्टेज के, जबकि आरटीआई में पोस्टेज के एक्स्ट्रा पैसे ये ले ही नहीं सकते। पहली बात तो ये है कि जो मुझसे 5,000 रुपये मांग रहे थे वो गलत मांग रहे थे। उसके बाद मैंने 10 फरवरी को 10,000 रुपये का एक ड्राफ्ट देके इनको रिक्वेस्ट की कि मुझे बताया जाए कि भी कितनी जानकारी आप इलेक्ट्रॉनिक देंगे, कितनी जानकारी आप मुझे हार्ड कॉपी में देंगे, लेकिन उन्होंने इस मेरे लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। हार कर मैंने 10,000 रुपये एक बार और 70,000 रुपये एक बार, 80,000 रुपये कुल मैंने जो है जमा करवाए। और जमा करवाने के बाद 10 मार्च को मैंने ये पैसे जमा करवाए। 10 मार्च के बाद जो समय के अनुसार जब मेरे पैसे जमा हो गए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनको मुझे जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी। तो हार कर मैंने 26 मार्च को डीसी कुरुक्षेत्र को मेल किया और उनको सारी बात बताई, और जो मुझे दिक्कत आ रही थी कि मेरे से पैसे भी ले लिए और मेरे को सूचना नहीं दे रहे, तो वो सारी जानकारी मैंने कुरुक्षेत्र के उपायुक्त को दी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो अधिकारी है, जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के में जो इस समय एक्शन है, वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि जानकारी नहीं देंगे। जानकारी ना देने का सीधा सीधा कारण ये है कि अगर ये जानकारी देते हैं तो उस जानकारी में इन्होंने सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रखी हैं। धज्जियां जो इन्होंने उड़ा रखी हैं, इन्होंने ऑफलाइन टेंडर करके कोटेशंस के ऊपर जो है काम किया हुआ है। जो मैं इनसे सूचना मांग रहा हूं वो सूचना ये है कि
कि इन्होंने ऑफलाइन टेंडरिंग कैसे कर दी जब सरकार जो है वो कर ही नहीं सकती। मुझे जो है मेरे सोर्सेज ने बताया कि इन्होंने इसमें करोड़ों रुपए का घपला है। मैंने हरियाणा कौशल रोजगार के में लगे लोगों की भी जानकारी मांगी और ये मुझे वो भी जानकारी नहीं दे रहे जो हरियाणा कौशल रोजगार में जो लगे हुए हैं, क्योंकि उस हरियाणा कौशल रोजगार में डिपार्टमेंट के ही कुछ इन्होंने अपने लोग और कुछ जो है अपना बड़े बड़े जो है अपना जो राजनीतिक प्रभाव रखते हैं वो लोग जो है इन्होंने एडजस्ट कर रखे हैं और ये उसकी जानकारी ही नहीं दे रहे। तो ये सारी जो है जब मुझे जानकारी नहीं मिली, मैंने अपना मार्च में जब जो है कहा तो तब भी नहीं मिली। उसके बाद मैंने रेगुलर जो है कम से कम 4-5 बार मैंने गवर्नर हाउस में, सीएम हाउस में, चीफ सेक्रेटरी को और इंजीनियर इन चीफ को जो है मैं मेल करता रहा लगातार और उनको संज्ञान में लाता रहा। तो डीसी मैडम ने जो है इनको स्ट्रिक्टली फिर एक लेटर लिखा कि पैसे लेने के बावजूद भी आप जो है इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे। तो तब इनको ये लगा कि अब तो देनी पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले ये मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे थे। मेरे पास कोई ना कोई आ रहा था कि आप इन्फॉर्मेशन मत लो, ये है वो है। तो पेज की जानकारी दी है और क्या जानकारी इनका दी है या नहीं दी? इन्होंने जो मुझे जानकारी दी है वो पूरी जानकारी नहीं है, वो आधी अधूरी जानकारी है। इन्होंने जो उसमें क्लॉज लगा दिए हैं कि ये जो आरटीआई के दायरे में नहीं आती। अगर आरटीआई के दायरे में अगर वो जानकारी नहीं आती तो इनको पहले दिन ही मुझे सूचना देनी चाहिए थी कि जो मैंने सूचना मांगी है वो आरटीआई के दायरे में नहीं आती। ये जो है मुझे इतने महीने से क्यों लटका रहे थे। और जो अभी आपने पूछा कि इन्होंने मुझे कितने पेज की जानकारी दी है, इनका जो दावा है, इनका दावा ये है कि इन्होंने मुझे 37,543 पेज की जानकारी दी है। वैसे तो ये 37,543 पेज है नहीं, मैंने इनका वेट करवाया। इनका जो कुल वेट है 1 क्विंटल 8 किलो 200 ग्राम है। और जो अगर मैं व्हाइट पेज की पेटी की बात करूं तो वजन के हिसाब से ये 25,000 पेज भी पूरे नहीं बन रहे। और उससे अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने मेरे से 80,000 रुपये ले लिए। जब इन्होंने मेरे से 80,000 रुपये ले लिए, जब इन्होंने पहले कैलकुलेशन कर ली कि 80,000 रुपये, इन्होंने मेरे से एग्जैक्ट अमाउंट मांगा कि 80,000 रुपये जमा करवाऊं, तो इन्होंने मुझे 40,000 पेज क्यों नहीं दिए। उससे भी बड़ा जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है, वो बात ये निकल के आई है कि जो इन्होंने मेरे से पैसे लिए हैं वो इन्होंने सरकारी खाते में पैसे जमा ही नहीं करवाए। और वो जो ड्राफ्ट और बैंकर चेक था, 70,000 रुपए का बैंकर चेक और 10,000 रुपए का ड्राफ्ट, वो जो है 3 महीने की उसकी म्याद होती है और वो म्याद खत्म हो चुकी है। और बैंक ने मुझे लिख के दे दिया है कि वो पेमेंट इन्होंने सरकारी खाते में जमा ही नहीं करवाई। आप देखिए कि कितना बड़ा जो है स्कैंडल है कि इन्होंने पेज फोटो स्टेट करवा दिए हैं, सारा कुछ करवा दिया है। जहां से इन्होंने पेज फोटो स्टेट करवाए हैं वहां पे भी जो पेमेंट है वो पेमेंट इन्होंने सरकारी विभाग से नहीं की। मेरी उस जो है अपना जहां से पेज फोटो स्टेट करवाए हैं, मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि इन्होंने वो नहीं की। और आप ये देखिए कि सरकार के पैसे की कैसे जो है अपना दुरुपयोग कर रहे हैं कि सरकारी पैसा जो इनको सरकार के खाते में जमा करवाना चाहिए था वो इन्होंने जमा नहीं करवाया।